मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कात्यायनी कुंभ विवाह शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें विवाहित जीवन की बाधाएं, विवाह में देरी, पति पत्नी में अनबन, इस तरह की समस्याओं को नष्ट करने के लिए साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जप और हवन होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज हम माता दुर्गा की आराधना करने के लिए किस भैरव की साधना हमको करनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जीवन भर तक माता भैरव के उपासक हैं, रहे हैं और कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। कभी कभी आपने महसूस किया है होगा कि मैं इतनी साधना करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ माता की, लेकिन उतना मुझे फल क्यों नहीं मिलता। दिन रात एक करके इनकी साधना करते हैं, इनके नियम का पालन करते हैं, सही पद्धति का उपयोग करते हुए भी पूरी तरीके से फल क्यों नहीं मिलता। इस तरह के विचार आपके मन में आते होंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब तक माता दुर्गा के भैरव की उपासना हम न करें, तब तक माता दुर्गा की कृपा हमको नहीं हो पाती। आपने कभी भी देखा होगा माता दुर्गा के मंदिर में, जहाँ भी माता दुर्गा के मंदिर हैं तो वहाँ पर जाएंगे तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि आपको भैरव की भी वहाँ मंदिर मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि भैरव की पूजा किए बिना माता दुर्गा की आराधना में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन कौन से भैरव? भैरव के बहुत से रूप होते हैं, भैरव के बहुत से रूप होते हैं। तो उन रूप में एक रूप है भगवान भैरव का बाल स्वरूप भैरव, बाल भैरव। भगवान भैरव का एक स्वरूप है बाल भैरव, और उनका जो दूसरा नाम है बटुक भैरव। यानी बटुक भैरव की उपासक जो होते हैं उनके ऊपर माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष माता दुर्गा के उपासक हैं, पूजा करते ही हैं। लेकिन अगर आप बटुक भैरव की उपासना नहीं करते तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी मेहनत बेकार चली गई, सब कुछ बेकार चला गया, सब श्रम जो आप कर रहे हैं सब बेकार चला गया। तो उनका नियम है बटुक भैरव की साधना करें और उसके बाद आप माता दुर्गा की आराधना करें, तो उससे आपको लाभ कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो जो बटुक भैरव के उपासक हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा चारों तरफ से होती है। सिर्फ शरीर की सुरक्षा नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा भी होती है। धन कमाना बड़ी बात जरूर है, लेकिन अगर धन कमा भी लिया तो आपने महसूस किया होगा विघ्न संतोषी यानी आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ गई है। धन वृद्धि के साथ आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपके कार्य में अड़चने आनी शुरू हो जाती है, विघ्न शुरू हो जाते हैं, शत्रु आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यह होता है धन की सुरक्षा भी होती है बटुक भैरव की उपासना करने से। आप किसी यात्रा पर जाते हैं और यात्रा के द्वारा आप धन अर्जित करते हैं तो बटुक भैरव की आराधना आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो यात्रा होती है वो फलित होती है, शुभ हो जाती है और यात्रा से कमाया गया धन आपके लिए सूटेबल हो जाता है। इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम ये शहर में वो शहर में विदेश जाना आना इस तरह के काम होते हैं, उनको बटुक भैरव की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो बटुक भैरव के साधक होते हैं, मैंने कहा उनके ऊपर माता दुर्गा की कृपा तो हमेशा बनी ही रहती है। इसके अलावा अलग अलग तरीके की बीमारियों से आपको आराम मिलता है, बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, यात्राओं से सुरक्षा मिलती है। जो विवाद होते हैं, किसी भी किस्म के विवाद हो सकते हैं, चाहे आर्थिक कारणों से विवाद हो, किसी भी जमीन जायदाद के रूप में विवाद हो, किसी भी तरह के विवाद हो, उनसे आपको सुरक्षा मिलती है। तो चारों तरफ से सुरक्षा घेरा आपका लगता है अगर आप बटुक भैरव के उपासक हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा
कि बटुक भैरव के जो उपासक होते हैं उनके ऊपर माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता दुर्गा की ही नहीं बल्कि माता दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उन देवियों की भी कृपा आपके ऊपर होती रहती है। तो आइए आज जानते हैं बटुक भैरव की आराधना, यानी इनको हम दुर्गा भैरव भी कहते हैं। बटुक भैरव सामान्य रूप से हम आप जानते हैं, लेकिन एक नाम इनका और पड़ जाता है दुर्गा भैरव। तो आइए जानते हैं दुर्गा भैरव की आराधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। बिस्तर पर ना बैठें। अपने सामने माता दुर्गा की फोटो रखें, जो कि इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध होगी। फिर चाहे फोटो रखें या मूर्ति रखें। उस फोटो के सामने 3 सुपारी रखें। 3 सुपारी रखने के बाद इस तरह की जो सुक्री मुद्रा है, ये मुद्रा लगाते हुए 10 बार प्राणायाम करें। यहाँ पर पिंच करें और ये मुद्रा लगाते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। ये करने के बाद दुर्गा भैरव मंत्र ओम ह्रम बटुक भैरवाय सर्वसिद्धिं देहि देहि दुम दुर्गाय फट। ओम ह्रम बटुक भैरवाय सर्वसिद्धिं देहि देहि दुम दुर्गाय फट। ओम ह्रम बटुक भैरवाय सर्वसिद्धिं देहि देहि दुम दुर्गाय फट। ओम ह्रम बटुक भैरवाय सर्वसिद्धिं देहि देहि दुम दुर्गाय फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। ये मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को तो पूर्ण करता है, चारों तरफ से हर तरीके से आपकी सुरक्षा भी प्रदान करता है। क्योंकि जो मंत्र में जो वाइब्रेशन निकलते हैं उससे शरीर के ऐसे अंग ऑपरेट होते हैं, संचारित होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी पावर होती है, ये बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है जबरदस्त तेजी से बढ़ता है और इसकी वजह से आपको लाभ मिलता है। कहने का अर्थ ये है, आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर मानसिक समस्या आती है तो उसका कारण ये होता है कि उस व्यक्ति का मन दूसरों के कंपेयरिंग में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मानसिक समस्या उनको उतनी ही ज़्यादा आती है। ऐसे लोगों के ऊपर ही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये मंत्र का जाप करने से आपकी ऊर्जा उतनी ही सेंसिटिव होती है जितनी ज़रूरत है, यानी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इससे आपको लाभ मिलता है। तो ये मंत्र आप आधा घंटा रोज इस मंत्र का जाप करें। 11 दिन मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। तो 11 माला या आधे घंटे तक मंत्र का जाप करना। अगर माला से मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक हाथ से आपने मुद्रा लगाई, तो लाल मूंगे की माला या क्रिस्टल माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस तरीके से बिना माला के तो दोनों हाथ से मुद्रा लगा लें। ये इसको सुक्री मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगाएं और मंत्र का जाप करें आधा घंटा तक। 11 दिन, 12वें दिन किसी फल या भोजन का दान कर दें। इसको किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं इस साधना के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें।
मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।